भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और जो भी प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं सरकार से या सवाल है हमारा, देश के एक एक नागरिक का ये प्रश्न है और सवाल है। सबसे पहला मेरा सवाल है भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने वर्ल्ड बैंक से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया आपने कर्जा लिया है। वो पैसा किसके लिए लिया है और वो पैसा कहां खर्च किया है? जो 70 सालों में, ये 66 सालों में भारत सरकार ने जितना कर्जा लिया, ठीक उससे चौगुना कर्जा आपने सिर्फ 8 सालों में लिया है। तो ये इतना सारा कर्जा कहां पे आपने खर्च किया, किस माध्यम में खर्च किया, किस उद्योगपति को आपने दिया? ये भारतीय मित्र पार्टी का सवाल है और आपसे जवाब पार्टी भी हमारी चाहती है और मैं समझता हूं पूरे देश के एक एक नागरिक जानना चाहते हैं कि आप तो आए थे देश को विश्व गुरु बनाने, लेकिन आपके नेतृत्व में ये देश एक गड्ढे में जाके फंस गया है, ऐसे दलदल में कि आने वाले 50-100 वर्षों में भी उभरने में बहुत टाइम लगेगा भारत देश को। दूसरा प्रश्न कि अडानी जी का जो भी घोटाला सामने आया है, एक हफ्ते के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया वो घाटे में चले गए हैं और जो निवेशक हैं भारत के, जैसे LIC ने उनको कर्जा दिया, स्टेट बैंक ने दिया, PNB ने दिया और भारत की तमाम बैंकों ने जो कर्जा दिया, वो किसके आदेश पे अडानी को कर्जा दिया गया? और अडानी आपके चहीते मित्र है जिसको आपने पूरा देश दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपया अडानी का आपने माफ किया, फिर 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने उसको कर्जा दिया और उसके बाद ये घोटाले का खुलासा होता है विदेश से और 15 लाख करोड़ रुपया अडानी जी नीचे चले आते हैं। नंबर 2 के उद्योगपति 27वें स्थान पे एक हफ्ते में चले गए। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक लफ्ज तक अभी तक नहीं बोल पाई है। ऐसा क्यों? प्रश्न है कि आप राष्ट्र के साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी या अडानी जी के साथ है? यह स्पष्टीकरण देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा कि आप राष्ट्र के साथ हैं, आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं। यह हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। और किसी पत्रकार बंधु को यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि आपने कहा कि कर्ज ले करके डुबा दिया, घाटे में चला गया, उससे आम जनता को क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई आम जनता के ऊपर ही तो ये कर्जा लादा गया। किससे सरकार पैसा चूसती है? आप देखिए कि मोदी सरकार के आने से, मोदी सरकार ने आपके, जब गर्म में आप हैं तो आपको टैक्स लगा दिया है, जैसे ही बिस्तर पे आएंगे तो आपको GST देना पड़ेगा। आप शमशान घाट में जाएंगे तो वहां GST आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई संस्था नहीं बचा हुआ है जिसके ऊपर GST का कर नहीं लादा गया है। और भारत सरकार का खजाना खाली है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा बेतहाशा बढ़ गया। तो प्रश्न है कि आखिर इतना कर्ज लेने के बाद, देश की जनता से इतना टैक्स लेने के बाद, हर वस्तु के ऊपर, कपड़े पे पहले टैक्स नहीं लगता था, कपड़े के ऊपर 5% GST लगता है। तो इसके अंदर हर चीज के ऊपर यदि देश की जनता अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स दे रही है तो ये पैसा गया कहां? क्या अडानी की झोली में आपने उसको नंबर 1 उद्योगपति बनाने के लिए डाल दिया सारा पैसा? यानी आपने देश को अपने एक मित्र की खातिर भेंट चढ़ा दिया, यानी कि
कंगाल कर दिया। अगर आज एलआईसी डूबती है तो एलआईसी में पैसा पूरे देश के नागरिक का लगा हुआ है। आज स्टेट बैंक यदि डूबता है तो पूरे देश का पैसा लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि कैसा सवाल पूछ रहे हैं? मेरा सीधा सा प्रश्न अब भी है कि आखिर मोदी जी आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं या मुकेश अंबानी के साथ खड़े हैं? आपको यह स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। सर, आपने एक बात कहा कि एक तरफ बैंक से लोन ले लिया गया, टैक्स आया, एक तरफ सरकार इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत विकास हो रहा है। हाईवे की बात करें, ट्रेन की बात करें, हवाई जहाज, बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर में। तो एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि अगर हम 5वें अर्थव्यवस्था विश्व के हो रहे हैं तो यही तो दर्शाता है सर उस चीज को कि इंडिया ग्रो कर रही है। फिर आप इसको कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, यहां से हम पटना जाते हैं, आप कितने जगह टोल टैक्स देते हैं? मुजफ्फरपुर में आप टोल टैक्स देते हैं, हाजीपुर में आप टोल टैक्स देते हैं। हम गाड़ी निकालने जाते हैं, उसके ऊपर सरकार पहले रोड टैक्स ले लेती है, उसके बाद यदि हम 4 चक्का लेके रोड के ऊपर चलते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं। तो भारत सरकार किस चीज का एहसान दिखा रही है, किसको गुमराह कर रही है? आप बताएं, किसको गुमराह कर रही है? देश की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का मोदी सरकार ने 2013 से लेके अभी तक 2023 चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने गुमराह करने के अलावा भारत की जनता को और कुछ भी नहीं दिया है। आप याद करिए, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या ये अच्छे दिन हैं? तो मेरे बुरे दिन अच्छे थे। अगर ये मोदी जी इसको अच्छे दिन कहते हैं तो मैं कहता हूं और देश की जनता कहती है कि वो पुराने बुरे दिन अच्छे थे। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार सबका रोजगार खा गई। आप ये देखिए, अपने पैसे को हम मोदी सरकार के शासनकाल में 1-1 रुपए के लिए बैंक में हमारा पैसा जमा हम ही नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा मोदी सरकार ने 3 बार किया है। आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, हमारे घर में शादी है। ऐसा हिटलर शाही की सरकार इससे पहले भारत में कभी नहीं बनी है। इस चीज को आपको मानना होगा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं सुरक्षित होने के लिए, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है पैसे की तो हम, बैंक बोलती है हम आपको 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। आरबीआई का डायरेक्शन है। क्या है सिस्टम देश के अंदर? और यदि अब एलआईसी डूबती है, एसबीआई डूबता है और बैंकें डूबती हैं, तो तब तो भारत सरकार और सब हाथ खड़े कर लेंगे। तो क्या होगा जी? सोचिए, बैंक एलआईसी में पैसा, गरीब से गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति भी 1-1 पैसा पेट काट के एलआईसी में जमा करता है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा। उसका सपना तो सपना ही रह गया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी जी बताएं, आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं, देश की नागरिक के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं? सर, एक सवाल आज ही के अखबार में दिया है कि हर एक देश के प्रधानमंत्री को 35%, तो इन्हीं को 45-40, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको 78% मिला है अच्छे प्रधानमंत्री का। आज ही का किसने दिया है? किसने दिया है? पेपर में लाओ ना यार। मैं प्रधानमंत्री का दावेदार अभी छपवा देता हूं, 5 लाख रुपए पेपर में देता हूं, वो छाप देगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या छपवाना है? विज्ञापन ही है ना। विज्ञापन में आप पैसा देते हैं तो छापता है, और यदि ऐसा कोई अखबार नहीं छापेगा अभी तो पता चलेगा अगले दिन सरकारी विज्ञापन आना उस पेपर का बंद हो गया। बात समझ गए आप? अडानी ने एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको खरीद लिया। अडानी सोचा और भारत सरकार सोची कि अब तो ये पूरा देश हमारे मुट्ठी के अंदर है। लेकिन देश में, अपने देश में नहीं, विदेश के तो ईमानदार पत्रकार ने सारी पोल पट्टी खोल दी। और जो ताश की महल तैयार किया था अडानी ने, 1 हफ्ते में ढह गया पूरा का पूरा।
1,62 मिलियन का प्रॉपर्टी सिर्फ 62 मिलियन पे रह गया एक सप्ताह के अंदर। तो कितना बड़ा एक गुमराह किया हुआ था पूरे देश की जनता को, यह समझने की जरूरत है हम सबको। और आप तमाम मीडिया बंधुओं से कह रहा हूं, मरना सबको है एक दिन, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए जिए। और जो आप लोग का चौथा स्तंभ है, भले कुछ मीडिया बिकाऊ हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भारत की एक चौथा स्तंभ खड़ा है। तो आप लोग अपना ईमानदारी से आम जनता तक खबर को पहुंचाएं और सच को उजागर करें। सर, जब LIC के बारे में आप बात कर रहे हैं कि LIC डूब रही है, कहने को आ रहा है कि LIC ने 3 से 4% मात्र अपना निवेश किया, तो क्या ये आप जो ये कह रहे हैं LIC डूब रही है, ये अतिशयोक्ति नहीं हो रही है? कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं आप ये बात? LIC सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि LIC ने किसके कहने पे अडानी को कर्जा दिया, ये मेरा प्रश्न है। LIC जैसी एक LIC के विषय में जब से LIC है, क्या प्रचार में आता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो यदि LIC में आपका पैसा, मेरा पैसा, देश के गरीब मजदूरों का पैसा यदि फंसता है, जैसे आपने सहारा इंडिया को देखा, शायद बिहार का शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जो 10 रुपया सप्ताह में या प्रत्येक दिन जमा नहीं करता था। आज अरबों खरबों रुपया बिहार वासियों का और देशवासियों का सहारा में डूब गया। उसी तरीके से चिंता है हमें, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि LIC पे ऐसा ना हो कि देश की जनता का विश्वास डगमाडोल हो जाए। इसको सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। और किसी के पैसे निकासित में और उसमें यदि देरी आती है तो निश्चित आप समझ लीजिएगा कि LIC का भी बेड़ा गर्द हो चुका है। खा गए, मैं सीधा कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री LIC को खा गए, देश के बैंकों को, देश के सिस्टम को, सबको खा के चौपट कर गए। विश्वास नहीं आपको प्रधानमंत्री जी पे कि वो जनता के, जो भी गरीब जनता है? अरे भाई, एक बार ये सुनिए, उनके सगे भाई को विश्वास नहीं तो मैं कौन? आपने उनके सगे भाई का बयान सुना है कि मोदी जी जब कहीं जाते हैं, यहां तक अपनी मां के पास आते हैं तो एक कैमरामैन को लेके आते हैं। और जब राजनीतिक रोटी सेकनी होगी 2016, आप सबको याद होगा कि नोटबंदी में अपनी मां को 97 साल की उम्र में खड़ा कर दिया था लाइन में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य करते हैं वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ होता है और चुनावी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए मोदी जी काम करते हैं। बाकी आपसे जब उसने इनकी मां का स्वर्गवास हो गया है तो अपनी पत्नी तक को नहीं अंतिम संस्कार में जाने दिया, उसको भी बाउंड्री में कैद कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? और जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो राष्ट्र का हो जाएगा? मुझे बता दीजिए कहीं ऐसा कहीं लिखा हो तो। जो घर परिवार को छोड़ दे वो किसी को छोड़ सकता है। और वैसे भी मोदी जी ने कहा है, अरे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो 2024 के बाद मोदी जी देश छोड़ के भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अडानी का डूबना मोदी का डूबना तय है। ये बात समझ। भारत मित्र पार्टी के धनेश्वर महतो जी का ये आज का कॉन्फ्रेंस है, इससे सीधा प्रभाव क्या पड़ने वाला है? भाई प्रभाव तो ये जनता ही तय करेगी क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सच्चाई है वो हमारा काम है रखना, और हमने सच्चाई को देश की जनता के बीच में आप मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। जो भी आप काम किए हैं अब तक, अधिकांशतः आपका जो है फोकस जो है कहे तो पकाए रहते हैं मोदी जी पर, आखिर क्यों? मोदी जी का 2-4 काम बता दीजिए जो राष्ट्र हित के लिए हो। आपने मेरे से प्रश्न पूछा तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। चलिए 2-4 छोड़िए, एक काम मोदी जी का मुझे गिनवा दीजिए कि राष्ट्र के लिए मोदी जी ने यह काम किया है। लगातार कहते आ रहे हैं कि अच्छे दिन ला दिए हैं, सड़क। अरे मैं अपने, सुनिए ना, मैं कहूंगा यार मैं तो स्वर्ग में जी रहा हूं, पूरी दुनिया स्वर्ग में जी रही है। तो मेरे कहने से हो जाएगा कि आम जनता के कहने से होगा? आम जनता की राय आप लोग दीजिए, मेरी राय छोड़िए कि आम जनता
मोदी जी व्यवस्थाएं करिए दिए हैं। 5 किलो अनाज, हाँ, तो लगता नहीं क्या उससे हो जाएगा? 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में दे रहे हैं। कितना खा रहे हैं मोदी जी? कितना खा रहे हैं? 200 रुपए का अनाज और 800 रुपए, फिर भी एक ही चीज में ठोक दिया। ये सब चीजें मुझे मत सिखाइए। आगे कोई क्वेश्चन? मोदी जी तैयारी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी कब चुनाव की तैयारी में नहीं लग जाते हैं? ये चुनाव खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। मोदी जी ने आज तक 3 ही काम किया है। सबसे पहले पंचवर्षीय में पूरी दुनिया घूमी, दूसरे पंचवर्षीय में चुनावी जुमला, कोरोना वायरस लाए, घर में पैक रहो। अब क्या लाने वाले हैं? हाँ, अब क्या लाने वाले हैं? अब दिनेश शर्मा तो बहुत पहले ही जान जाते हैं। लगता है कि देश का जो रुख है, जो चुनावी 2024 में होने वाली है, उसको भाप लेते हैं। तो लगता क्या है? राम मंदिर 2024 में आपको अमित शाह का बयान नहीं सुना आपने कि हम 2024 जनवरी के अंदर जो है राम मंदिर चालू कर देंगे? हो गया ना मुद्दा। पब्लिक को क्या चाहिए? यहाँ वही पेट भरेगा, वो पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए हमें अनाज की जरूरत पड़ती है। अनाज का व्यवस्था तो करिए दिए हैं। कहाँ से? सरकार व्यवस्था करते पास। कहाँ से? सरकारी राशन दे रहे हैं। क्या अभी गेहूं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है? सुन रहे हैं आपका जनता बात? अरे मेरा बात तो सुन नहीं रहा, तब ना मिलियन में ऐसे ही वीडियो जाता है, ऐसे ही जाता है। नहीं सुनता है तो उसका प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ रहा है। सर, क्या ये समझा जाए कि भारतीय मित्र पार्टी भी मैदान में आ रही है, आप भी अपनी उम्मीदवारी को डाल रहे हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा? देखिए, मेरा लक्ष्य चुनावी मुद्दा नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रोजगार है, और मैं रोजगार के ऊपर मधुबनी में काम कर रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मधुबनी से पलायन रुके। चुनाव जब आएगा तब उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करेंगे। अभी चुनावी मौसम नहीं है। अभी मौसम है कि 15 लाख करोड़ रुपया अडानी जी के डूब गए, और जिसमें 5 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का है। वो पैसा रिकवरी कैसे कराएगी सरकार, ये मुद्दा है, और इस मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए। धन्यवाद।